जगदीशपुर सलमपुर के रहने वाले अमीरुद्दीन को के परिवार को एक बड़ी राहत मिली है, चूँकि 12 साल के बाद उनका बेटा सऊदी अरबिया से घर लौट रहा है। घुटन की ज़िंदगी सऊदी अरबिया में काट रहा था। एक एक्सीडेंट के मामले में उसको 1 साल की जेल हुई। उस खुदा किशनगंज के एसडीएम जेड हसन साहब के पहल पर सऊदी अरबिया से जो दर दर की ठोकरें खा रहा था अमीरुद्दीन, उसको भागलपुर लाया है। एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर, ये आपने बहुत शानदार काम किया, काबिल तारीफ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चूँकि मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, अभी पदस्थापित हूँ मधेपुरा ज़िला में, और यहाँ पे 17 साल से भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। स्पोर्ट्स के लिए मैं और अन्य सामाजिक कार्य में भी अभिरुचि रखता हूँ। इस क्रम में मेरा क्षेत्र में घूमना फिरना भी होता है अवकाश के दिनों में। तो मैं अगस्त के महीने में 24 में मैं सलीमपुर गांव, जो जगदीशपुर प्रखंड में पड़ता है, मैं गया हुआ था। लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसी में एक कुतुब साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। गांव के लोग, उनके परिजन लोगों ने एक बात रखी हाल चाल के क्रम में कि मेरा एक बेटा है अमीरुद्दीन, जो 2011 में सऊदी अरबिया गया था नौकरी करने के लिए, ड्राइवर की नौकरी करता था। वो गाड़ी खड़ा करके 2013 में 2 साल वहाँ ठीक ठाक काम किया। उसके बाद गाड़ी खड़ा करके रोड के किनारे खड़ा हुआ था। उसी बीच में एक गाड़ी आई हाफ डाला की और उसमें टक्कर मार दिया। इत्तेफाक से वो जिसने टक्कर मारा था वो सऊदी का रहने वाला था। सऊदी के रहने के कारण उनको वहाँ पे फेवर हुआ और इनको सज़ा हो गई, जेल हो गई। इनको 1 साल 2 महीना ये जेल में रहे और उस समय जुर्माना इनको 30,000 रियाल हुआ, जो उस समय इंडियन करेंसी लगभग 3.5 लाख के आसपास था। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था, आर्थिक रूप से संपन्नता भी नहीं थी, इनके परिवार के लोग भी दिक्कत में थे। फिर भी इनके परिवार के लोगों ने बहुत प्रयास किया कि फ़ाइन जमा करके हो या जो भी सरकारी प्रक्रिया करके हो, इसको हमको छुड़ा के लाना है। लेकिन वो उसमें विफल रहे, निराश हो गए। पूरा गांव वगैरह सब पूरा निराश, जो उस समय हमको बताया गया। उसी क्रम में मैंने इनको बताया कि आप ऐसा करें कि जो भी डिटेल आपके पास है वो डिटेल आप हमको भेजें। मैं विदेश मंत्रालय में बात करूंगा, हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं, मैं बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि अगर आपके बच्चे ने कहीं कोई गलती न किया होगा और अगर वहाँ पे डिटेन है बिना कोई मतलब का, तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय काम करेगी और सरकार पे आपको भरोसा रखना चाहिए। और उसके तहत उन्होंने हमको कागजात दिया। हमने उसको विदेश मंत्रालय के मित्रगण को शेयर किया, उनसे बात किया, उनको कन्विंस किया कि आप इनका पता करें क्या कारण है, किस कारण से, जबकि इन्होंने सज़ा काट लिया है और 2012 से फ्री है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के सऊदी में इधर उधर भटक रहे हैं, इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन अब तक इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। उन्होंने इस बात को बड़े गंभीरता से संज्ञान में लिया और फिर सऊदी अरबिया के विदेश मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई किया। और त्वरित कार्रवाई करने के बाद इनको खोजा गया, ढूंढा गया, इनकी सारी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके संबंध में जो भी पहचान होता है, इनके पहचान को सुनिश्चित किया गया और सुनिश्चित करने के बाद जो 18.5 लाख रुपया था, वो भी उससे जो जुर्माना था उससे भी फ्री इनको किया गया। और इनको पासपोर्ट बना करके बाज़ाब्ता फ़्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट घर तक विदेश मंत्रालय के द्वारा मुहैया कराया गया। और ईद के 1 दिन बाद वो सऊदी अरबिया से सकुशल वापस आ गए। लगभग 12-13 साल के आसपास भी बाहर भटकते रहे और सकुशल वापस आ गए। तो मैं आया हुआ था ईद के दिनों में, तो मैं गया उनके घर पे, तो मैंने देखा पूरे गांव में एक हर्षोल्लास का माहौल था। और निश्चित रूप से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का तत्परता और उनका संज्ञान में लेना, अपने देश के नागरिक के लिए इस तरह का पहल करने के बाद तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो भी सऊदी अरबिया में वहाँ एम्बेसी है, उनके टीम के द्वारा जो काम किया गया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर का वासी हूँ, मैं रहने वाला हूँ इस ज़िला का। मैंने जो कल खुशी देखा उन लोगों को, और इससे जो लगा कि भाई वो बच्चा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा दोबारा जन्म है, मैं पुनर्जन्म। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं फिर भारत वापस आऊँगा। उसके माता पिता, उनके रिश्तेदार, उसके ग्रामीण उनको घेरे हुए थे और सभी लोग एक ही स्वर में बोल रहे थे
कि असंभव संभव में बदल गया। हम लोग थक गए थे, लेकिन ये काम हो गया। क्या आपको नहीं लग रहा कि अमीरुद्दीन के जो परिवार से ज़्यादा आपको अंदर से खुशी हुई होगी, क्योंकि आपने एक शानदार काम किया, किसी की जान बचा दी है, किसी को जीवन बख्श दिया सर। आप इस चीज़ को जान लीजिए कि मेरे जीवन का जो सिद्धांत है, जो मैं हमेशा करता हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, जब से मैं करता हूँ, तो मेरा एक ही मकसद है, कर भला तो हो भला और नेकी कर दरिया में डाल। बहुत सही। इसके आगे मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। जो भी आदमी आए, चाहे वो जिस भी समाज का हो, जिस भी समुदाय का हो, मैं उसको पूरा निस्वार्थ भाव से मदद करता हूँ। लेकिन मदद करता हूँ, जेन्यून कारण होना चाहिए, रीज़न जेन्यून होना चाहिए और उसके साथ सच्चाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इसी उद्देश्य के साथ कि आप नेकी करते रहिए, दरिया में डालते रहिए कीजिए। जब सलमपुर पहुंचे कल रात में, तो क्या माहौल था, कैसा माहौल आपको दिखाई पड़ा, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मैं यही कह सकता हूँ कि आपके भागलपुर ततारपुर का चांद रात फेल था। वहाँ पे इतने लोग उत्साहित थे कि मैं जब उसके घर से निकला तो जगह जगह पे लोग खड़े हुए थे और रोक रोक के हमको बधाई दे रहे थे। और मैं सरकार को बधाई दे रहा था कि आपने बेहतरीन काम किया है। आपने ऐसे लोगों को जो हमारे देश से बाहर है, जो फंसे हुए थे, उनको आपने बाहर ला दिया। तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ़ काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके माता पिता को उसका जवान बेटा मिल गया है। 24 साल की उम्र में वो जाता है और 36 साल की उम्र में वो वापस आता है। एसडीएम साहब, इसी तरह से आप नेक काम करते रहें और न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपके चैनल से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और आपके व्यूअर्स भी बहुत हैं। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।